और ये आप देख रहे होंगे रोड पर कुछ कपड़े, उसमें सिंदूर, अगरबत्ती जो है, मिट्टी का बर्तन फेंका हुआ। लोग समझते हैं टोना टोटका। टोना टोटका यानी कि मतलब लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो लोग सोचते हैं कि इस तरह से करके कुछ कुछ मंत्र पढ़ करके और रास्ते में फेंक देंगे, रास्ते में लोग उसको पैरों से कुचलेंगे तो उनका जो प्रॉब्लम है वो फिज़िकल प्रॉब्लम हो, खास करके फिज़िकल प्रॉब्लम, तो वो दूर हो जाएगा। तो इस तरह के अंधविश्वास, इस तरह की मान्यताएं जो हैं लोगों के मन मस्तिष्क में है। और ये पेड़ में आपको, ये पलाश के पेड़ हैं, इसमें आपको फूल दिख रहे होंगे, रंगीन फूल, ये पलाश के फूल हैं। और नेचुरल होली खेलनी हो तो इनके रस को निकाल करके आप नेचुरल होली खेल सकते हैं। हमारे जैसे जो हैं शहरों में रहने वाले लोग जो है आर्टिफिशियल कलर का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल अबीर का यूज़ करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, पैसे भी उसमें लगते हैं। और इन रंगों का, इन पुष्पों का उपयोग किया जाए तो बिल्कुल फ्री में और नेचुरल जो है वो जीवन पर्व हो जाता है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया, अभी तो सिर्फ आपको पगडंडी ही पगडंडी दिख रही होगी, है ना। जब पैसे नहीं है तो जो बाड़ लगाने का है वो बांस से इन्होंने बाड़ लगा दिया है, मतलब बाउंड्री जो है। और बाउंड्री का जिक्र आया तो मैं बता दूं आपको, रास्ते में जब मैं बस्ती से गुज़र रहा था, आदिवासी बस्ती से, तो जिनके पास पैसे नहीं हैं वो सबसे पहले तो बांस जो है उसको फाड़ करके, चीर करके उसको खंभा बनाया और उस खंभों के बीच में उन्होंने लगा दिया जो खजूर होते हैं ना, खजूर के पत्ते। तो क्या होगा कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं बना, मतलब इस पार से अब उस पार जो है वो नहीं दिखता है। तो बड़ा ही नेचुरल लाइफ इन लोगों का। और जड़ी बूटियों का भी उपयोग करते हैं। हालांकि अब जो है, अब जो सामुदायिक भवन, सॉरी, जो छोटा सा सामुदायिक अस्पताल होता है जो लगभग हर पंचायत में होता है, वहाँ से भी लोग लाभ उठाते हैं। लेकिन जड़ी बूटी जो आयुर्वेद है, इन लोगों की के दिनचर्या में, जीवनचर्या में है। इसके बाद जब कोई फेस्टिवल होता है तो ये लोग उसमें एक नशीला पदार्थ बनाते हैं। मतलब वो होता है क्या कि जो चावल होता है, हाँ, चावल से ये लोग मड़िया बनाते हैं या फिर हड़िया, क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट वो शब्द याद नहीं है, उसका सेवन करते हैं। तो कई जगह पे आपको दिखेगा वो। इसी तरह कुछ लोग जो है खजूर का रस पीते हैं, कुछ लोग उसको नशीला बना करके भी पीते हैं। तो यदि बदलाव की बात की जाए तो बदलाव मतलब आधुनिकता का भौंडापन नहीं। बदलाव यानी कि ठीक है, प्राकृतिक जीवन हम जिएंगे, लेकिन उसमें भी शुद्धता बढ़ेगी, न कि नशीलापन, न कि नशे का सेवन। तो ये जो नशे का सेवन है ये दूर होना चाहिए इनके जीवन से, क्योंकि कई लोगों की ज़िंदगियां जो हैं यह नशा जो है ये बर्बाद कर देता है। तो जागरूकता की कमी है। फिर जिन्होंने कुछ समझदारी दिखाई, कुछ ट्रेनिंग ली, तो अभी आपको दिख रहा होगा, एक बाड़ दिख रहा होगा जो कि बांस से लगा हुआ है। मतलब बांस के बीच की जो दूरी है वो आपको इतनी ज़रूर रखी गई है कि कोई भी बकरी या जानवर या कुत्ता जो है वो अंदर घुस नहीं सके। और ये फार्मिंग की गई है। तो जिन्होंने ट्रेनिंग ली, कुछ पैसे जुगाड़ किए, भले ही लोन से, और आप देख सकते हैं बीच बीच में खंभे लगे हुए हैं और उन खंभों से मिला करके टमाटर का जो पौधा है उसको खड़ा किया गया है, क्योंकि टमाटर ज़मीन पे लेटा हुआ रहेगा तो वो सड़ जाएगा। तो इस तरह की फार्मिंग भी आपको गांव में दिखेगी। भले ही जो है ईंट की दीवार नहीं हो चारों तरफ, लेकिन इस तरह करके
और ये देखते हैं खंभों को खड़ा रखने के लिए उनको जो है प्लास्टिक की तारों से बांध दिया गया है, देख सकते हैं। क्योंकि उधर से धूप की किरणें सूर्य की किरणें आ रहे थे तो उतना साफ नज़र नहीं आ रहा था, बट अब आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं। ये टमाटर एक समय क्या कुछ ही महीनों के पहले की बात है, टमाटर का जो रेट है वो 80 रुपया प्रति किलो, 90, 100, 110, 120 तक मैंने ख़रीदा है। और अभी तो खैर टमाटर का रेट घट गया है, मुझे लगता है 10 रुपये में अभी 2 किलो मिल रहा है टमाटर। कल ही हमने ख़रीदा है टमाटर। तो यहाँ सिर्फ टमाटर ही टमाटर आपको दिखेगा, कहीं पे बैगन ही बैगन दिखेगा आपको। तो गांव में भी आपको 2-4 लोगों की ये फार्मिंग जो है ये आपको दिखेगी। अब रही बात कि इस फार्मिंग को करने में अब कितने पेस्टिसाइड्स और कितने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हुए हैं वो तो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकता हूँ। हाँ, इनके जो मालिक हैं उनसे यदि मैं बात करूँ तो फिर, क्योंकि देखिए फार्मिंग आपने की, ठीक है, लेकिन कितना जहर उसमें आपने घोला है ये तो आप ही बता सकते हैं। इसलिए गांव के लोग गोबर वगैरह यूज़ करके किया करते थे, लेकिन गांव तक जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र पहुंच चुका है। और आप जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स ये जो है मानव के स्वास्थ्य पर सिर्फ नहीं बल्कि अन्य भी जो जीव जंतु हैं उन पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। देखें ये छोटा सा जो इसको हम लोग ढाको बोलते हैं, इन्हीं छोटे मोटे ढाकों में जो नशीला पदार्थ बेचा जाता है। कई जगह लोग महुआ जो है उससे भी नशीला पदार्थ बना लेते हैं और उसका सेवन किया करते हैं। यहाँ भी जो है एक बागान आपको दिख रहा है, बागान मतलब यहाँ भी फार्मिंग की गई है। यहाँ जो बाड़ बनाया गया है, मतलब बाउंड्री जो है वो प्लास्टिक की रस्सियों से बनाई गई है। ये जाल है ये। और देखिए एक आदमी घुस रहा है अपने, ये मिर्च की यहाँ पे खेती की गई है, आपको दिख रहा होगा लाल लाल मिर्च जो है वो दिख रही होगी आपको।